कि भगवान में विश्वास रखना पर्याप्त है, आध्यात्मिक ज्ञान लेने की कोई जरूरत नहीं है। पहली बात तो ये समझो कि आध्यात्मिक ज्ञान का मतलब क्या होता है। आध्यात्मिक ज्ञान का मतलब होता है जो भगवान ने कहा उसको आध्यात्मिक ज्ञान कहते हैं। क्या? जो भगवान ने हमसे करने को कहा है, जो जानने को कहा है, दो चीजें आ गई इसमें। पहले जो जानने को कहा है और उसके आधार पे जो करने को कहा है, इसको आध्यात्मिक ज्ञान कहते हैं। और इस ज्ञान शब्द के अंदर दोनों वर्ड आ गए, ज्ञान भी और विज्ञान भी। जब भगवान गीता में कहते हैं ज्ञानम विज्ञानम सहितम, ज्ञान और विज्ञान साथ साथ, तो ज्ञान जो वर्ड है उसके अंदर दोनों चीजें आ गई कि आपको जानना भी है और क्या करना है, करना भी है। तो आध्यात्मिक ज्ञान और भगवान को अलग कैसे कर सकते हो आप? अगर भगवान में श्रद्धा है और उनके वाक्यों में श्रद्धा नहीं है, या वो जो चीज आपको जनाना चाहते हैं कि आप इस चीज को प्लीज नो दिस, इसको जानिए, अगर आप वो नहीं करना चाहते तो श्रद्धा कैसी है? परंतु आपको मीराबाई को तो नहीं थी, परंतु मीराबाई जी ने तो वो कर दिया जो कि भगवान ने कहा है कि ये जानना है और ऐसे करना है। क्या कहा? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सारे धर्मों को त्याग दे। तो उसने पत्नी धर्म भी त्याग दिया था। त्यागा था नहीं त्यागा था बताइए? त्याग दिया था पत्नी धर्म। पत्नी धर्म रखा था उनके पास। सर्वधर्मान, सारे धर्म छोड़ दिए थे। पत्नी धर्म त्यागा नहीं त्यागा? बता है, बताइए, करा था पत्नी धर्म? सर्वधर्मान परित्यज्य। फिर उसके बाद क्या करना चाहिए? कृष्णमय मन मना भव मद भक्तो, ये भगवान के दो श्लोक हैं अंत में जा कहते हैं भगवान ये गीता का सार है, ये गीता का सार है, ये सबसे बड़ा रहस्य, इससे बड़ा कोई रहस्य नहीं है। और ये अपने हित के लिए सुन अर्जुन, 18वें अध्याय का 64वां श्लोक पढ़ लेना। मन मना भव मद भक्तो, मेरा भक्त बन जा। भक्त का मतलब एक्शन, भक्त का मतलब नो एक्शन नहीं है। एक्शन क्या है? चेतना। एक्शन स्टार्ट्स फ्रॉम योर कॉन्शियसनेस। आपकी जैसी सोच होगी, आपके कार्य भी तो वैसे होंगे, प्रभु जी नहीं होंगे? तो मीराबाई के सोच में क्या था? सिर्फ भगवान श्री कृष्ण। तो कार्य क्या था? उन्हीं को याद करती थी हर टाइम भाई। तो उन्होंने दोनों एक्शन कर दिए नहीं। तो श्रद्धा का मतलब समझिए ना। बता भी चुका हूँ एग्जाम्पल देकर कि पिताजी आप में श्रद्धा है, मेरी बहुत श्रद्धा है, बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ मैं आपको। बेटा एक गिलास पानी लेके आइए। देखो ये सब फालतू बात मत करा करो। मैं रोज आपका अभिषेक कर दूंगा दूध से और पानी से, अभी निमोनिया हो जाएगा, मर जाऊंगा। बोलते वो आप जानो, अभिषेक मैं कर दूंगा। उस अभिषेक का फायदा क्या है? उस अभिषेक का फायदा क्या है जब तुम उनकी बात ही नहीं मानते? इज्जत करने का मतलब क्या है प्रभु, बताइए आप मुझे। श्रद्धा का मतलब यह है कि इससे बड़ा हितकारी मेरा कोई नहीं है। ध्यान रखिएगा, श्रद्धा आप किसी चीज में क्यों रखते हैं? ये समझ करके इससे मेरा हित होगा, राइट और रॉन्ग। जिससे हित नहीं होता उसमें श्रद्धा रखते हो? ये डायरेक्टली कनेक्टेड है प्रभु जी वर्ड्स, श्रद्धा और हित। जिस चीज से आपको हित लगेगा मेरा हित होता है, उसमें श्रद्धा हो जाएगी। परंतु अभी आपके अंदर श्रद्धा नहीं है भगवान में, क्योंकि भगवान के वाक्यों में आपको श्रद्धा नहीं है, क्योंकि आप सोचते हो ये मेरे हित की नहीं कर रहे बात। पहले हित से समझो कि हित क्या है। उसके लिए समझना पड़ेगा कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, और क्योंकि मैं आत्मा हूं, मेरा शरीर से कोई लेना देना नहीं है। ये शरीर मेरा बंधन है, मुझे इस बंधन से टूटना है, छोड़ना है। ये मेरे कपड़े मिले हुए हैं इस जेल में। जेल के कपड़े अलग होते हैं कि सेम होते हैं? बताइए प्रभु जी। परंतु उसमें 2 हाथ 2 पैर होते हैं। कपड़े में होते कि नहीं होते? उसके पैंट, उसके जो पहनता है पजामा। और आत्मा का भी अपना ड्रेस है, परंतु बेसिकली उस ड्रेस के ऊपर अभी कपड़े कौन से चढ़े हुए हैं? जेल के। इस जगत को बंधन कहा गया है। जगत को क्या कहा गया? बंधन। और बंधन किस कहां होता है? जेल में या बाहर? जेल में। तो मुक्ति क्यों चाहते हैं? सारे धर्म के अंदर मुक्ति की बात करी जाती है। कुरान कहता है निकल जहां से जन्नत जा, बाइबल कहता है यहां से निकल हेवन जा, हमारे शास्त्र कहते हैं यहां से निकल के मुक्त होकर वैकुंठ जा। सब यहां रहने के लिए कोई बात नहीं करता प्रभु जी। कोई संत ने नहीं करी। जिन गुरुओं के पैर छूते हो, अगर वो कहे कि यहीं रह तू, मजा कर, तो बेसिकली उसको तो एकदम भगा देना, शक्ल नहीं देखना उसकी। उसे तो तरीका बताना चाहिए। गुरु का काम क्या? तरीका बताए कैसे निकलूं। भगवान से जुड़ जा, निकल जाए। उनकी आज्ञा पालन कर ले। जुड़ने का मतलब क्या है? उनसे आगे उनकी आज्ञा पालन कर। तो ये है, इसको कहते हैं भगवान में श्रद्धा रखना। जब ही कहा गया बचपन से सिखाना पड़ेगा, नहीं तो प्रभु जी हमारे माइंडसेट हो जाती है ना, उसका चेंज नहीं होती। वी आर प्रोग्राम्ड। हमें प्रोग्राम कर दिया गया बचपन से, पैदा होने से पहले ही प्रोग्राम हो जाते हैं। इसको ये बनाएंगे, लड़का हुआ तो ये बनाएंगे, लड़की हुई तो ये बनाएंगे, फिर जब बड़ा होने लगता है तो फिर ये बनाएंगे, वो बनाएंगे। अरे भाई, भाग्य विधाता बन जाते हैं हम अपने बच्चों के। आप भाग्य विधाता नहीं हैं। अगर आप सच में भाग्य देना चाहते हैं तो उनको आध्यात्मिक ज्ञान दीजिए, भगवान से श्रद्धा पैदा करिए। बचपन से क्यों कहते हैं भगवान को? हर व्यक्ति अपने जीवन में एक हीरो मांगता है, वो हीरो को फॉलो करता है प्रभु जी, कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली। आप लोगों ने सबने अपने जीवन के अंदर ना बचपन से एक वो बनाया है,
तो क्या कहते हैं, पीयर प्रेशर कहते हैं ना, हिंदी में क्या कहेंगे इसको, एक महामानव, आइडल, आदर्श, सबने बैठ में, क्योंकि आपको बनाया वैसे कि आपको प्रोग्राम कर दिया गया, और वो जो जमता गया, तो एक एज आने के बाद वो फिर समझने लायक नहीं रहते आप। कहते हैं ना, जब सूख जाती है लकड़ी तो टूटती है, जब नरम होती है तो बेंड हो जाती है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं 5 साल की उम्र के अंदर भक्ति शुरू होनी चाहिए। क्या उसका मतलब क्या है, एक्टिविटी शुरू होनी चाहिए, उससे पहले उसको ट्रेन करना पड़ेगा।